स्टीम नेबुलाइजेशन दो अल्फाज हैं जो कि ज़्यादातर सर्दियों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लोगों को इसका पता नहीं होता। जब भी बच्चों को सर्दी में खांसी होती है तो माँ बाप हमसे सवाल पूछते हैं, कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चे को भाप दे दें क्या, और कुछ कहते हैं नेबुलाइजेशन करा दें क्या। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि दोनों में धुआं निकलता है और दिखाई भी देता है, लेकिन दोस्तों ये धुआं अलग होता है। जैसे सिगरेट का धुआं और गर्म भाप का धुआं अलग अलग होता है, वैसे ही ये दोनों भी अलहदा कंसीडर किए जाते हैं। आज मैं आपको नेबुलाइजेशन और स्टीम के बीच में फर्क बताऊंगा, किसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, किस वक्त क्या यूज करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में। बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होगा। पहले बात करते हैं स्टीम इनहेलेशन, यानी कि भाप लेना क्या होता है। भाप लेना एक बहुत पुराना कॉमन नुस्खा है। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी, बच्चे को सर्दी लगी तो भाप दे दो, बड़े को सर्दी लगी तो भाप ले लो। लोग समझते हैं कि भाप सर्दी जुकाम ठीक करता है, खांसी में आराम देता है, लेकिन असल बात क्या है। स्टीम यानी भाप गर्म होती है और उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ये भाप नाक को मॉइस्ट करती है, ड्राइनेस को दूर करती है, नाक खोलने में मदद देती है, साइनस में गंदा म्यूकस जमा होता है उसको पिघलाने में मदद देती है। छींक या खांसी से म्यूकस भर जाती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर गले में रेडनेस हो, दर्द हो, इरिटेशन हो तो गर्म भाप सकाई यानी कि वार्म कंप्रेस का काम करती है और थोड़ा रिलीफ देती है। लेकिन एक बात जानकर हैरानी होगी, स्टीम लंग्स यानी कि फेफड़ों तक नहीं पहुंचती। नाक, गला, एक लफ्ज होता है फेरिंग्स, गले से नीचे वाला हिस्सा, फिर एक उससे नीचे हिस्सा होता है जिसे लैरिंग्स कहते हैं, तक ही जाती है। जब ये ट्रैकिया तक पहुंचती है तब तक ये ठंडी हो चुकी होती है, इसलिए स्टीम असली इफेक्ट सिर्फ अपर एयरवे ट्रैक के अंदर होता है।